माता की जय हो। 30 श्लोक तक कल सुनाए थे शायद, वह उसके आगे की सुनिए कथा। अंगदेन यथामहं पुरस्ताद प्रतिवेदितं सुव्यवाक्तमेष संप्राप्ता सौमित्र विवार्तैवत सलाह। वे मन ही मन सोचने लगे, अंगद ने पहले मुझे जैसा बताया था उसके अनुसार ये भ्रातवत्सल सुमित्रा कुमार लक्ष्मण अवश्य ही यहाँ आ गए हैं। अंगदेन समाख्यातो जातसनेन च वानरः बुबुधे लक्ष्मणं प्राप्ते मुखम चास्य व्यासुष्यचत। अंगद के द्वारा उनके आगमन का समाचार तो उन्हें पहले ही मिल गया था। अब धनुष की टंकार से वानर सुग्रीव इस बात का प्रत्यक्ष अनुभव हो गया कि लक्ष्मण ने अवश्य वहाँ पदार्पण किया, फिर तो उनका मुख सूख गया। यहाँ तक सुनाए थे, उसके आगे कब सुनिए आप। ततस्ताराम हरि श्रेष्ठा सुग्रीवः प्रियदर्शनाम् उवाच हितमव्यग्रासा त्रासा संभ्रांताय हुमानसः। भय के कारण वे मन ही मन घबरा उठे। लक्ष्मण के सामने जाने का उन्हें साहस न हुआ, तथा किसी तरह धैर्य धारण करके वानर से सुग्रीव परम सुंदरी तारा से हित की बात बोले। किम नो रुद्र कारणम शुभ्रु प्रकृत्या मृदुमानसः। किम नो रुद्र कारणम शुभ्रु प्रकृत्या मृदुमानसः सरोसैव संप्राप्तो हीनायं राघवानुजः। सुंदरी, इनके रोष का क्या कारण हो सकता है जिससे स्वभावता कोमल चित होने पर भी वे रघुनाथ जी के छोटे भाई रुष्ट से होकर यहाँ से पधारे हैं। किं पश्यस्य कुमारस्य रोषस्थानमन्दिते न खल्व कारणे कोपमाहिन पुरंगवा। अनिंदिते, तुम्हारे देखने में कुमार लक्ष्मण रोष का आधार क्या, ये मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं, अतः बिना किसी कारण निश्चय ही क्रोध नहीं कर सकते हैं। यद्यस्य कृतमसमानाभ्य भूर्धस्य किंचिद प्रियम यद्यस्य कृत ईशमाभिर्धस्य किंचिद दस प्रियम तदबुद्धया संप्रद्यार्सु क्षिप्रमेवाभिधीयताम्। यदि हम लोगों ने इनका कोई अपराध किया हो और तुम्हें इसका पता हो तो अपनी बुद्धि से विचार कर शीघ्र ही बताओ। अथवा स्वयमेवं द्रष्टुमर्हसि भामिनी अथवा स्वयमेवं द्रष्टुमर्हसि भामिनी वचनैः शान्तयुक्तैश्च प्रसादयितुम् अर्हसि। अथवा भामिनी, तुम स्वयं ही जाकर लक्ष्मण को देखो और सांत्वना युक्त बातें कहकर उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करो। तदर्शने विधु विशुद्धात्मा नाइसमा कोपम करिष्यति। त्वदर्शने विश्वतात्मा नाइसम कोपम करिष्यति। नहि स्त्रीषु महात्मानं क्वाचित् कुर्वन्ति कदारुणम्। दारुणम, उनका हृदय शुद्ध है, तुम्हारे सामने वे क्रोध नहीं करेंगे, क्योंकि महात्मा पुरुष स्त्रियों के प्रति कभी कठोर बर्ताव नहीं करते हैं। त्वया शांतुर रूप क्रांतम त्वया शांत रूप ही क्रांतम प्रसेनेन्द्रिया मानसम ततः कमल पात्राचम चामरिंदमम। जब तुम उनके पास जाकर मीठे वचनों से उन्हें शांत कर दोगी, जब उनका मन स्वस्थ और इंद्रियां प्रसन्न हो जाएंगी, उस समय मैं उन शत्रुघ्न कमल नयन लक्ष्मण का दर्शन करूंगा। सा प्रस्खलन्ति मध्य विशालाची सा मध्य खन्ति मध्य विहलाची प्रलम्ब कांची गुढ़े अमुत्सूत्रा सा लक्ष्मणा सनैदानम जगाम तारा नमितांगयष्टा
सुग्रीव के ऐसा कहने पर शुभ लक्षणा तारा लक्ष्मण के पास गई। उसका पतला शरीर स्वाभाविक संकोच में विनय से झुका हुआ था। उसके नेत्र मद से चंचल हो रहे थे, पैर लड़खड़ा रहे थे, उसकी करधनी के सुवर्णमय सूत्र लटक रहे थे। सहताम समीचैव हरीशः यः पत्नीं तस्थाविदासीनतया महात्मा अवांगमुखो न भुनमिनजेन्द्र पुत्रः अवांगमुखो न भूनमुनजेन्द्र पुत्रः स्त्री सन्न किरिशादा विनिव्रत हि कोपः। वानर राज की पत्नी तारा पर दृष्टि पड़ते ही राजकुमार महात्मा लक्ष्मण अपने मुंह नीचा किए उदासीन भाव से खड़े हो गए। स्त्री के समीप होने से उनका क्रोध दूर हो गया। सापान योगाचा निवृत्त यह न लज्जया सापान योगाच निवृत्त लज्जा दृष्टि प्रसादाच नरेन्द्र सूनुः उवाच तारा प्रणय प्रगल्भम वाक्यम महार्था परिसान्व स्वरूपम। मधुपान के कारण तारा की नारी सुलभ लज्जा निवृत्त हो गई थी। उसे राजकुमार लक्ष्मण की दृष्टि में कुछ प्रसन्नता का आभास मिला, इसलिए उसने स्नेह जनित निर्भीकता के साथ महान अर्थ से युक्त एवं सांत्वनापूर्ण से बात कही। किम कोपमूलम मुनिजेन्द्र पुत्र कस्ते न संतिष्ठित वांगनिदेशे काशुष्का वाचम वनमापतंतम दावाग्रिमासीदति शंका। राजकुमार, आपके क्रोध का क्या कारण है? कौन आपकी आज्ञा के अधीन नहीं है? कौन निडर होकर सूखे कोच्छों से भरे हुए वन के भीतर चारों ओर फैलते दावानल में प्रवेश कर रहा है? सहतस्याः वचनं श्रुत्वा शान्तो पूर्वमशंकितः सहतस्याः वचनं श्रुत्वा शान्तो पूर्वमशंकितः भूयः प्रणय द्रष्टार्था लक्ष्मणो वाक्यम ब्रवीत। तारा के इस वचन में सांत्वना भरी थी, उसमें अधिक प्रेम पूर्वक हृदय का भाव प्रकट किया गया था। उसे सुनकर लक्ष्मण के हृदय को आशंका हो जाती रही। वे कहने लगे किमयम काम व्रतास्ते लुप्त धर्मार्थ ही संग्रह भरता भरतु हिते युक्ति नाचे नम मम बुद्धि। अपने स्वामी के हित में संलग्न रहने वाली तारा, तुम्हारा यह पति विषय भोग में आसक्त होकर धर्म और अर्थ के संग्रह का लोप कर रहा है। क्या तुम्हें इसकी इस अवस्था का पता नहीं है? तुम इसे समझाती क्यों नहीं हो? ना चिंतयति राजार्था सो असमान शोक परायणान सामात्य परिसत तारे कामवीव पसेवती। तारे सुग्रीव अपने राज्य की स्थिरता के लिए प्रयास करता है। हम लोग शोक में डूबे हुए हैं, परंतु हमारी इसे तनिक भी चिंता नहीं होती है। ये अपने मंत्रियों तथा राज्यसभा के सदस्यों सहित केवल विषय भोगों का ही सेवन कर रहा है। सह मांसा सुत्राः कृत्वा प्रमाणं प्लवंगेश्वरः सह मांसा सुत्राः कृत्वा प्रमाणं प्लवगेश्वरः व्यतीतान्तासहस्तानां मधुवगनो विहरन नाव बुध्यति। वानर सुग्रीव ने 4 महीने की अवधि स्थिर की थी। वे कभी बीत गए, परंतु मधुपान के मद से अत्यंत उन्मत्त होकर स्त्रियों के साथ कीड़ा विहार कर रहा है। उसे बीते हुए समय का पता ही नहीं है। नहीं धर्मार्थ सिद्ध्यार्थ पानमेवं प्रशस्यते नहीं धर्मार्थ सिद्ध्यार्थ मानवेवं प्रशस्यते पानादर्थश्च कामश्च धर्मश्च परिहीयते। धर्म और अर्थ की सिद्धि के निमित्त प्रयत्न करने वाले पुरुष के लिए इस तरह मद्यपान अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि मद्यपान से अर्थ धर्म और काम तीनों का नाश हो जाता है। मद्यपान से, दारू पीने से, क्योंकि मद्यपान से अर्थ धर्म काम तीनों का नाश हो जाता है।
धर्मलोपो महास्तावत् कृतयः प्रतिकुर्वतः धर्मलोपो महास्तावत् कृतयः प्रतिकुर्वतः अर्थलोपश्च मित्रश्च नासी गुणवतो महान। मित्रों, मित्र के लिए किए हुए उपकार यदि अवसर आने पर भी बदला न चुकाया जाए तो धर्म की हानि होती है। गुणवान मित्र के साथ मित्रता का नाता टूट जाने पर अपने अर्थ की बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ती है। मित्रम हार्थ गुण श्रेष्ठम सत्य धर्म परायणम मित्रम हार्थ गुण श्रेष्ठम सत्य धर्म परायणम तरद्वयम तापरित्यक्तम नातु धर्मे व्यवस्थितम। मित्र दो प्रकार के होते हैं। एक तो अपने मित्र के अर्थ साधन में तत्पर होता, दूसरा सत्य और धर्म के ही आश्रित होता रहता है। तुम्हारे स्वामी के मित्र के दोनों ही गुणों के परित्याग कर दिया है। यह न तो मित्र का कार्य सिद्ध करता है, न स्वयं ही धर्म में स्थित है। तदेवं प्रस्तुते कार्ये कार्यमस्माभिरुत्तमम् तदेव प्रस्तुते कार्ये कार्यमस्माभिरुत्तरम् तत्कार्याकार्य तत्त्वज्ञे त्वामुदादुदमहरससि। ऐसी स्थिति प्रस्तुत कार्य की सिद्धि के लिए हम लोगों को भविष्य में क्या करना चाहिए, हमारे जो समुचित कर्तव्य हो उसे तुम ही बताओ, क्योंकि तुम कार्य के तत्व को जानती हो। सातस्य धर्मार्थ समाधियुक्तम सातस्य धर्मार्थ समाधियुक्तम सातस्य धर्मार्थ समाधियुक्तम निशम्य वाक्यम मधुर स्वभावम सारागतार्थी मनुजेन्द्रकारी विश्वासयुक्तम तमुवाच भूया। लक्ष्मण का वचन धर्म और अर्थ के निश्चय से संयुक्त था। उससे उनके मधुर स्वभाव का परिचय मिल रहा था। उसे सुनकर तारा भगवान श्री रामचंद्र जी के कार्य के विषय में जिसका प्रयोजन उसे ज्ञात हो चुका था, पुनः लक्ष्मण के विश्वास करने योग्य बात बोली। न कोपकालः चितिपाल पुत्रा न चापि कोपा स्वजने विधेयं त्वदर्थ कामस्य जनस्य तस्य प्रमाद्यमर्षि वीर सोढुम्। वीर राजकुमार, ये क्रोध करने का समय नहीं है। आत्मीय जनों पर क्रोध करना भी नहीं चाहिए। सुग्रीव के मन में सदा आपका कार्य सिद्ध करने की इच्छा बनी रहती है, अतः यदि उनसे कोई भूल हो जाए तो उसे आपको क्षमा करनी चाहिए। कोपम कथम नाम गुण प्रकटम कुमार कुर्याद प्रकट सत्वम कत्वा सिद्धि कोपवशम हि गच्छेत कश्चिदुदित कोपवशम हि गच्छेत तत्वावरुद्ध तपसा प्रसूति। कुमार गुणों में श्रेष्ठ पुरुष किसी हीन गुण वाले प्राणी पर क्रोध कैसे कर सकता है, जो सत्व गुणों से अवरुद्ध होने के कारण शास्त्र विपरीत व्यापार में लगा नहीं सकता। तो जो सदविचार को जन्म देने वाला है, वो आप जैसा कौन पुरुष क्रोध के वशीभूत हो सकता है, ये समझा रही है तारा। जानामि कोपम हर वीर बंधो जानामि कार्यस्य च काल संगम जानामि कार्यम त्वय्यत कृतं न इस्तचापि जानामि यदत्र कार्यम। जानामि कोपम हरिवीर बंधो जानामि कार्यस्य च काल संगम जानामि कार्यम त्वय्यत कृतं न स्वतः चापि जानामि यत्र कार्यम। वानर वीर सुग्रीव के मित्र भगवान श्री राम के क्रोध का कारण मैं जानती हूँ। उनके कार्य में जो विलंब हुआ है उससे जो भी अपरिचित नहीं हूँ, उससे भी मैं अपरिचित नहीं हूँ। सुग्रीव जो कार्य आपके अधीन था उसे आप लोगों ने पूरा किया है, उसका भी मुझे पता है, तथा इस समय जो आपका कार्य प्रस्तुत है उसके विषय में हम लोगों को क्या कर्तव्य है इसका भी मुझे अच्छी तरह ज्ञान है। तच्चापि जानामि तथा विष्टाम तच्चापि जानामि तथा विषयं बलं न श्रेष्ठं शरीर जस्य जानामि यसमिश्च जनेव बद्धं कामेन सुग्रीवमसक्तमाद्य। नरश्रेष्ठ,
इस शरीर में उत्पन्न हुए काम का जो असह बल है उसको मैं जानती हूँ, तथा उस काम द्वारा आबद्ध होकर सुग्रीव जहाँ आसक्त हो रहे हैं वह भी मुझे मालूम है। साथ ही इस बात से भी मैं परिचित हूँ कि काम शक्ति के कारण ही इन दिनों सुग्रीव का मन दूसरे किसी काम में नहीं लगता है। न काम तंत्री तव बुद्धिरस्ति, न काम तंत्री तव बुद्धिरस्ति, त्वं वै यथा मनुष्यवशं प्रपन्ना देश कालौ हि यथार्थ धर्मा भविष्यति कामरतिर्मनुष्यः। आप जो क्रोध के वशीभूत हो गए हैं, इससे ज्ञान जान पड़ता है कि काम के अधीन में पुरुष की स्थिति का आपको बिल्कुल ज्ञान नहीं है। वानर की बात तो ही क्या है, काम शक्त मनुष्य को भी देश काल अर्थ और धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता है, उनकी और उसकी दृष्टि नहीं जाती है। तम काम व्रतम मम सन्निकृष्टम कामाभियोग्या च विमुक्त लज्जम क्षमा स्वतावत परवीरहंता स्वतः भ्रातरम वानरवंशनाथ। विपक्षी वीरों का विनाश करने वाले राजकुमार वानरराज सुग्रीव विषय भोग में आसक्त होकर इस समय मेरे पास थे। काम के आवेश में उन्होंने अपनी लज्जा का परित्याग कर दिया है, तो भी उन्हें अपना भाई समझकर क्षमा कीजिए। महारसयो धर्म तपोभिरामा, महर्षियो तपो धर्म तपोभिरामा, कामानुकामा प्रतिबद्ध मोहा, अयम प्रकृत्या चपला कपित कथम न साजित सुखेषु राजा। जो निरंतर धर्म और तपस्या में संलग्न रहते हैं, जिन्होंने मोह का विरुद्ध कर दिया है, अविवेक को दूर भगा दिया है, वे महर्षि भी कभी कभी विषयाभिलाषी हो जाते हैं। फिर जो स्वभाव से ही चंचल वानर रहे, वो राजा सुग्रीव सुख भोग में क्यों ना आसक्त हो जाए। इते तुम मुक्ता वचनम महार्था, सा वानरी लक्ष्मणमा प्रमेयम, पुनः सखेद मदविहलाची वतो हितम वाक्यमिदम ववासी। अप्रमेय शक्तिशाली लक्ष्मण से इस प्रकार महान अर्थ से युक्त बात कहकर मद से चंचल नेत्र वाली वानर पत्नी तारा ने पुनः खेद पूर्वक स्वामी के लिए हितकर वचन कहा। उदे तुरे जीरा ज्ञाप्ता सुग्रीवेण नरोत्तमम्, उद्योगस्तु चिरा ज्ञाप्ता सुग्रीवेण नरोत्तमम्, कामस्यापि विधेयेन तवार्थ प्रतिया साधने। नरश्रेष्ठ, यद्यप सुग्रीव इस समय काम के गुलाम हो रहे हैं, तथा इन्होंने आपका कार्य सिद्ध करने के लिए बहुत पहले से ही उद्योग आरंभ करने की आज्ञा दे रखी है। आगता ही महावीर्या हरयः कामहि रूपिणा, कोटि शत सहस्राणि नाना नगह निवासिनी। इसके फलस्वरूप इस समय विभिन्न पर्वतों पर निवास करने वाले लाखों करोड़ों वानर, जो इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ और महान पराक्रमी है, वहाँ उपस्थित हुए हैं। तदा गच्छ महाबाहो चारित्रम रचितम त्वया, अच्छलम मित्र भावेना सताम दारावलोकनम। महाबाहो, दूसरों की स्त्रियों को देखना अनुचित समझकर जो आप भीतर नहीं आए हैं, बाहरी खड़े रह गए, इसके द्वारा आपने सदाचार की रक्षा की है। अतः अब भीतर आइए। मित्र भाव से स्त्रियों की ओर देखना, उनके प्रति माता पिता माता बहन आदि का भाव रखकर दृष्टि डालना सत्पुरुषों के अधर्म नहीं है। तारया चाभ्यनुज्ञात स्वतरया वापहि चोदितः, तारया चाभ्यनुज्ञात शिस्तुरया वापहि चोदितः, प्रव्यवेश महाबाहुराभ्यंतम यमरिंदमम्। तारा के आग्रह और कार्य की जल्दी से प्रेरित होकर शत्रुघ्न महाबाहु लक्ष्मण सुग्रीव महल के भीतर गए। ततः सुग्रीवमासीनं कांचने परमासने, ततः सुग्रीवमासीनं कांचने परमासने, महारहास्तरणोपेति ददर्शादित्य सन्निभम्। वहां जाकर उन्होंने देखा एक सोने के सिंहासन पर बहुमूल्य बिछौना बिछा है, और वानर राज सुग्रीव सूर्य तुल्य तेजस्वी रूप धारण किए हुए उसके ऊपर विराजमान है। दिव्याभरण चित्रांगम, दिव्याभरण हे चित्रांगम, दिव्य रूपम यशास्वनीम।
दिव्यमाल्याम्बरं धरम महेंद्रामिव हे दुर्जयम। उस समय दिव्य आभूषणों के कारण उनके शरीर की विचित्र शोभा हो रही थी। दिव्य रूपधारी सुग्रीव दिव्य मालाएं और दिव्य वस्त्र धारण की करके दुर्जय वीर देवराज इंद्र के समान दिखाई दे रहे थे। दिव्याभरणा माल्याभिः प्रमदाभिः समावृतं संरब्धर संरक्ताक्षु बभूवान्ताय सन्निभा। दिव्यभरणा माल्याभिः प्रमदाभिः समावृतं संरब्धरक्ताक्षो बभूवान्तहिकसन्नभिः। दिव्य आभूषण मालाओं से अलंकृत युवती स्त्रियां उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़ी थी। उन्हें इस अवस्था में देख लक्ष्मण के नेत्र रोष वेश के कारण लाल हो गए। वे उस समय यमराज के समान भयंकर प्रतीत होने लगे। रूमाम तुम वीरा पर्यभम्य गाढ़म वरासनास्ति वरहीम वर्णः ददर्श सौमित्रमदीन स त्वं विशाल नेत्रा स विशाल नेत्रम। सुंदर सुवर्ण के समान कांति विशाल नेत्र वाली और वीर सुग्रीव अपनी पत्नी रूमा की गाढ़ आलिंगन पास में बांधे हुए एक श्रेष्ठ आसन पर विराजमान थे। उसी अवस्था में उन्होंने उदार हृदय और विशाल नेत्र वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को देखा। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधा कांडे त्रयोविंशः सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड का 33वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। देवी देवताओं की जय हो। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो वाल्मीकि रामायण की जय हो।